और साथ ही कानपुर में मौसम बदल गया है। जहां पर मौसम में परिवर्तन हुआ, दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में तेज बारिश के साथ में ओलावृष्टि हुई, तो महोबा में एक बार फिर से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी हैं। जबकि लखीमपुर खीरी में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है। कानपुर की बात करें तो यहां भी मौसम बदला है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने से किसानों की गेहूं और सरसों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। कई जगह पर जलभराव भी देखने को मिला। सरकार ने बर्बाद हुई फसलों के लिए किसानों को मुआवजे का ऐलान किया। इसके अलावा आकाशीय बिजली से मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने की भी बात कही गई। बारिश से खराब फसलों पर मुआवजा दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में मुआवजा के निर्देश दिए हैं। नुकसान फसलों पर सर्वे के आदेश दिए गए। 2 मार्च तक 7,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। 50 जिलों के 7,020 किसानों ने आवेदन किया है। आकाशीय बिजली से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया। आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों को लेकर जायजा लिया। जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही सीएम योगी ने आजमगढ़ एयरपोर्ट का भी जायजा लिया। सीएम योगी ने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की और इस दौरान आजमगढ़ से बीजेपी सांसद और प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ भी उनके साथ मौजूद थे। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है आजमगढ़ में, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। एयरपोर्ट का निरीक्षण किया, जहां पर जनसभा होगी वहां पर भी पहुंचे। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने हालचाल जाना। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और 9 मार्च को प्रधानमंत्री आएंगे और ऐसे में तैयारियां काफी जोरों पर चल रही हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये भी आज की तस्वीर है, जहां पर नेताओं संग मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद निरहुआ भी उनके साथ में मौजूद थे। और सीएम योगी ने गोरखपुर के ताल नदौर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निरीक्षण किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में पूजन कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए और उसके बाद में बटन दबाकर शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की वजह से यूपी का विकास हो रहा है। चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय से पशुपालकों को काफी फायदा होने वाला है। 80 एकड़ में बन रहे इस महाविद्यालय के निर्माण पर करीब 350 करोड़ रुपए की लागत आएगी। समृद्धि योजना की लाभार्थी प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। यह एक नया अवसर है हम सबके लिए और इस नए अवसर का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। हम सब जानते हैं यह पशु चिकित्सा महाविद्यालय न केवल पशुओं की, जीव जंतुओं की, जीवों की स्वास्थ्य परीक्षण का एक केंद्र होगा, उपचार का केंद्र होगा, बल्कि उनकी नस्ल सुधार के साथ ही यहां पर यहां के बच्चे प्रवेश भी ले पाएंगे और वे लोग पशु चिकित्सक भी बन पाएंगे। अनेक पाठ्यक्रम प्रारंभ होंगे, न केवल वेटनरी के, फिशरी का भी कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अन्य तमाम विधाओं को इसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया, जितनी सीट मिलेगी उसी पर लड़ेंगे चुनाव। मंत्री बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि अभी कोई जानकारी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के तेवर अब पहले से काफी नर्म हो चुके हैं। बातचीत करेंगे, जो फाइनल होगा वो आपके सामने आएगा। जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें एक आपका बताया जा रहा था, एक संजय निषाद का बताया जा रहा था, 2 अनुप्रिया पटेल का था और 2 जारी सूची में ऐसा कुछ नहीं था। जारी सूची में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी है जी। अभी और किसी की सूची जारी नहीं है और धीरे धीरे बुला करके सहयोगी दलों से बातचीत हो रही है, उनकी भी सूची जारी हो रही है। तो आप कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे यहाँ से यूपी? अब देखिए, वहाँ मांगने के लिए तो हम लोग 3 सीट मांग रहे हैं, जो मिलेगा उस पर लड़ा जाएगा। ठीक है, अभी उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है, जल्दी विस्तार होगा। अब आचार संहिता लगने वाली है तो जल्दी हो जाएगा।
गौतम बुद्ध नगर सीट से तीसरी बार प्रत्याशी बने डॉक्टर महेश शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। टिकट मिलने पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने काम किए हैं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश और मैं कहूंगा मेरी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से अधिक के काम मेरी इस लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। जेवर एयरपोर्ट हो, 12,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट हो, या हाईवेज का जाल हो, या मेट्रो कनेक्टिविटी हो, इतना बड़ा निवेश हुआ है। इन सब के कारण आज इस क्षेत्र की अपनी पहचान बनी है और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा मैं अपने क्षेत्र की जनता का। सांसद जी, एक सवाल, 80 में 80 का टारगेट है इस बार, आप पे विश्वास जताया, इसके अलावा और भी टिकट्स फाइनल हुई है, क्या कहना चाहेंगे विपक्षियों को और कितना भरोसा है 80 में 80 का? देखिए, विश्वास का एक, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग क्षेत्र के लोगों के घर, गरीब अमीर के बीच में जाते हैं, आपने देखा होगा कि एक ऐसा माहौल है, एक ऐसी श्रद्धा का भाव है, एक ऐसे आभार का भाव है देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की जनता में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति। जहां भी हम कुछ जाते हैं कुछ और कहना ही नहीं पड़ता कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। अमरोहा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा। प्रत्याशी बनने के बाद में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। को मौका दिया है तीसरी बार, तो मैं उनके जो मेरे पर विश्वास किया, मैं उस विश्वास को कायम रखूंगा और पूरे जो अमरोहा की जनता है मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आगे भी मेरी सेवा चलती रहेगी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो वो कहेंगे, जो उनका विजन है, उसी काम में हम लग रहे हैं। संभल बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने दावा किया है कि अब की बार फिर जनता बीजेपी का साथ देगी। दिलाता हूँ मैंने हमारे जो तुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत इस बार संभल से कमल खिलेगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर दंगाइयों और उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए तीनों जोन में मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। तीनों जोन के डीसीपी ने एसीपी और थाना अध्यक्षों के साथ में मॉक ड्रिल की और अटला, करेली, खुलदाबाद, शाहगंज, चकिया, धूमनगंज और मुठ्ठीगंज के साथ ही सिविल लाइन के पॉश इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। जो पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस के द्वारा आज जो दंगा नियंत्रण स्कीम है उसकी रिहर्सल की जा रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे फ्लैग मार्च भी हो रहा है और ये सब जो आगामी त्यौहार और जो लोकसभा चुनाव हैं उनके दृष्टिगत पुलिस के द्वारा ये रिहर्सल की जा रही है। पुलिस को जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन पर डिप्लॉय किया गया है एंटी राइट इक्विपमेंट्स और उनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि जो एंटी राइट इक्विपमेंट्स हैं उनका किसी भी ऐसी स्थिति होती है तो उसमें कैसे उसका प्रयोग करना है, इसकी रिहर्सल की जा रही है और उनको इसके बारे में बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बड़ा हादसा हो गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ब्लू सफायर मॉल में ग्रिल गिरने से हादसा हो गया। 6वें फ्लोर से गिरी लोहे की ग्रिल और 2 युवक एस्केलेटर की मदद से फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ रहे थे, तभी हादसा हुआ। हादसे में दोनों लड़कों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 युवकों की जान चली गई और इस समय मौके पर ही मौजूद है। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। यहां पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ में आपको बता दें 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है 5वें फ्लोर के ऊपर जो 6ठा फ्लोर है वहां से ग्रिल टूटकर गिरी थी और उस दौरान यह हादसा हुआ जिसमें 2 युवकों की जान चली गई और दोनों युवक जो यहाँ सामने एस्केलेटर्स है वहां से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और इस दौरान ये घटना हुई। घटना में दोनों की मौत हो गई और आप देखेंगे यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर नीचे कुछ लोग होते तो ये हादसा बड़ा रूप ले सकता था। लिहाजा यहाँ मॉल में अंदर भी नुकसान हुआ है। कि ब्लू सफायर मॉल में 2 चोट लगने से जो ग्रिल गिरी, जैसा कि आप देख रहे हैं 5वीं मंजिल के ऊपर से लोहे की ग्रिल है, उस ग्रिल के गिरने से 2 व्यक्तियों के गंभीर चोट लगी और जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। सर, ये दोनों कौन थे, कहाँ काम करते थे? इनके बारे में अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, दोनों मृतक को नाम, एक का नाम हरेंद्र है, दूसरे का नाम शकील है। ये मूलतः विजयनगर जनपद गाजियाबाद के रहने वाले हैं
और इन लोगों के बारे में हम डिटेल प्राप्त की जा रही है। इनके परिजनों से संपर्क करके जो भी ये तहरीर देंगे तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में सड़क हादसों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर मिर्जापुर की है, वहीं दूसरी तस्वीर भी है जहां 2 मासूम की मौत हुई। और पहली तस्वीर में चुनार थाना क्षेत्र के चचेरी मोड़ के पास में हाईवे पर हादसा हुआ। वाराणसी की तरफ आ रही ट्रेलर वाहन से सामने से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि कार सवार संजय यादव नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। और हादसे में 3 बच्चे समेत कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तस्वीर अमरोहा की है, जहां पर अमरोहा में रॉन्ग साइड से आ रही कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और बाइक पर सवार मासूम समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीनों लोग घायल हो गए। हाथरस में शादी में फूल बरसाने वाली किशोरी के साथ में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। शादी में तंदूर का काम करने वाले युवकों ने गैंगरेप किया और हाथरस जंक्शन क्षेत्र के सलेमपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह में फूल बरसाने लड़की आई थी। तंदूर वाले युवकों ने उसे सासनी तक बाइक से छोड़ने के बहाने रास्ते में उसके साथ में बलात्कार किया और शिकायत मिलने के बाद में पुलिस लड़की का मेडिकल भी करवाया गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गैंगरेप और पॉस्को एक्ट के तहत में मामला दर्ज किया है। मथुरा नारी निकेतन से 3 किशोरियों ने भागने की योजना बनाई और वो फेल हो गई। सुरक्षा में तैनात महिला होमगार्ड के साथ में लड़कियों ने मारपीट भी की और इतना ही नहीं, इन तीनों ने महिला होमगार्ड की आंखों में मिर्च पाउडर भी डाल दी। हालांकि होमगार्ड ने नारी निकेतन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाकर दूसरे स्टाफ को बुला लिया। इस तरह तीनों किशोरियों ने नारी निकेतन से भागने की जो योजना बनाई थी वो फेल हो गई। घायल होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नहीं है, 3 बच्चियां थीं जो अभी 2-3 दिन पहले ही वो संस्था में प्रवेश हुई थीं बाल कल्याण समिति मथुरा के से। तो उन्होंने भागने की कोशिश की थी। उन्होंने होमगार्ड और स्टाफ पर मिर्च डाल के भागने की कोशिश की, तो स्टाफ ने मुस्तैदी से काम करते हुए उनके भागने के प्रयास को असफल कर दिया। और जो महिला होमगार्ड हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने तुरंत बाहर निकल के गेट बाहर से बंद कर दिया और अप्रिय घटना होने से बच गई। झांसी में दुल्हन की विदाई का अनोखा तरीका चर्चा का विषय बना हुआ है। दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराने के लिए किसी कार से नहीं बल्कि बैलगाड़ियों के काफिले के साथ में गेस्ट हाउस पर पहुंचा। दूल्हा दुल्हन बैलगाड़ी से विदा होकर गेस्ट हाउस से रवाना हुए और पुरानी परंपराओं को जीवित करते हुए बैलगाड़ी से विदाई समारोह को देखने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर कार पार्क कर रहे युवक की लापरवाही से एक बच्चे की जान चली गई। घटना इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी कार तेज रफ्तार से चला रहा था और इसी दौरान यह हादसा हो गया। इस घटना के बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह हादसा नॉर्थ इंडिया मॉल की पार्किंग में हुआ। शिप्रा चौकी अंतर्गत मॉल घूमने आते हैं और वह अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए वैले के अंतर्गत वैले में काम करने वाले विनीत सेठी को देते हैं। विनीत सेठी उस गाड़ी को पार्किंग में ले जाते समय लापरवाही पूर्ण गाड़ी चलाते हुए वहां पर पहले से घूमने आए एक दंपति के साथ उनकी लगभग 3 वर्षीय बच्ची को टक्कर मार देती है, जिसके उपरांत उसको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है, जहां बच्ची की मृत्यु हो जाती है। इसमें समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और वैले वाले ड्राइवर को, जो उस समय गाड़ी चला रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज में तेंदुए ने एक शख्स पर हमला कर दिया। लक्ष्मीपुर रेंज के जंगल से अचानक तेंदुआ आ जाने से लोगों में दहशत मच गई और घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि तेंदुआ पानी पीने या फिर शिकार के चलते पीछे आया होगा, लिहाजा वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। भदोही में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 65 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है और 775 पेटी अवैध शराब के साथ में 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पंजाब से बिहार शराब की बड़ी खेप सप्लाई की जा रही थी और पुलिस ने मौके से हरियाणा के रहने वाले 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया।
देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद भदोही पुलिस जो है शराब तस्करों पर लगातार पैनी नज़र रखे हुए है। विशेष तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए जो शराब पश्चिम यूपी और पंजाब हरियाणा से आता है और इस रास्ते से जाकर के बिहार जाता है, उस पे नकेल कसने के लिए हमारी स्वॉट और सर्वेलांस टीम लगातार लगी हुई है और इसी में थाना औराई की टीम, स्वॉट सर्वेलांस की टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। शाहजहांपुर में 3 करोड़ रुपए की अफीम के साथ में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्करों के पास से 3 किलोग्राम अफीम और कार बरामद की है। बताया जा रहा है कि झारखंड से सस्ते दामों में लाकर आसपास जिलों में सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मेरठ और बरेली कटरा पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। शाहजहांपुर में अवैध रूप से अफीम आदि बिक्री संबंध में कई दिनों सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सूचना पर बरेली और मेरठ की एंटी नारकोटिक्स टास्क यूनिट और कटरा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर थाना कटरा क्षेत्र में चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एक वैगनार UP 80W 3292 रुकने का इशारा किया गया, जिसमें कि 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं। इन नौमान और अफनान ये कांट साहब क्षेत्र के रहने वाले हैं। गाड़ी की तलाशी में लगभग 3 किलो 200 ग्राम अफीम, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 3 करोड़ 20 लाख बताई जा रही है, ये इनसे बरामद हुई है। एटा में पुलिस और इंटेलिजेंस विंग टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में 2 शातिर पशु चोर गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक शातिर बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। शातिर पशु चोरों के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस जब्त की गई। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। आज रात्रि में सकरौली पुलिस और इंटेलिजेंस विंग द्वारा पशु तस्करों के संबंध में गहनता से चेकिंग की जा रही है और लगातार इस गैंग द्वारा जो है जनपद में कई घटनाएं की गई हैं। उसके दृष्टिगत जो चेकिंग चल रही थी उसमें सकरौली बॉर्डर पर छतेरा चौराहे के पास आत्मरक्षा में पुलिस के एक बदमाश घायल हुआ है, जिसका नाम शाहरुख है। ये मूलतः नदरई का रहने वाला है, जो अब छिपकर बुलंदशहर में रह रहा था, और इसका एक साथी इसराइल जो मैनपुरी जिले का रहने वाला है। इसमें शाहरुख पुलिस कार्रवाई में घायल हुआ है। कानपुर के विजयनगर में एक मकान के विवाद में एक युवती को जहर देकर मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी अन्य कई की अभी तलाश की जा रही है। दरअसल 20 फरवरी 2024 को एक महिला सावित्री टंडन ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर बताया था कि उसके मकान का मुकदमा चल रहा है, जिसमें वारिस उनकी इकलौती पुत्री संजना थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कमल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की पूछताछ में आरोपी कमल मिश्रा ने बताया कि सावित्री टंडन से उसके संबंध थे, जिसका उसकी पुत्री संजना ने वीडियो बना लिया था और इसीलिए जहर देकर मार दिया। जो मृतका का जो फोन है वो भी अभियुक्त से जो है बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त एक वीडियो भी मिला है, जिसके कारण से ऐसा कृत्य ये अभियुक्त कमल मिश्र ने किया है, तो वो वीडियो भी जो है बरामद किया गया है, जो कि केस डायरी का पार्ट है। तो इन सारे साक्ष्यों के आधार पर धारा 302 IPC और 328 IPC की जो धाराएं हैं उस पर नामित अभियुक्त कमल मिश्र को जेल भेजा जा रहा है। सोनभद्र में तेज रफ्तार राकड़ लदी ट्रक ऑल्टो कार पर पलट गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दबने से मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग मध्य प्रदेश के सिंगरौली कुटार के रहने वाले हैं। तेज बारिश होने की वजह से राहत बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। घटना पिपरी और अनपरा थाना क्षेत्र के बीच में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार का यहां पर कहर देखा गया। कार और ट्रक की टक्कर हो गई थी और कार पर ट्रक पलट गया, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य जिनकी मौत हो गई है। हालांकि यहां बारिश भी ज्यादा हो रही थी, जिसके चलते राहत बचाव कार्य में पुलिस को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर ट्रक जो पलटा हुआ आपको नजर आएगा। पुलिस फोर्स भी मौजूद है और आसपास से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य किया जा रहा है।
और यूपीपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर है। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी हटाए गए हैं। अजय कुमार तिवारी को राज्य से परिषद भेजा गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। यूपीपीएससी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी हटा दिए गए हैं। अजय कुमार तिवारी को राज्य से परिषद भेजा गया है। तो एक बड़ा फैसला लिया गया। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी को हटाया गया है। खबर दिल्ली से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक हुई। विकसित भारत बनाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। विकसित भारत 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यह बैठक हुई। अगले 5 साल की कार्य योजना पर मंथन किया गया और 2024 में नए सरकार के गठन के बाद में 100 दिवसीय एजेंडे पर भी काम किया जाएगा। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी चल रही है। देश और दुनिया के तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस समारोह में पहुंचे हैं, लेकिन इस समारोह में खास आकर्षण अंबानी फैमिली का ही है। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश और श्लोका अंबानी ने भी स्टेज परफॉर्मेंस दी और समा बांध दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्री वेडिंग सेरेमनी की। 3 दिन का ये कार्यक्रम और इस दौरान अंबानी परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी और सेरेमनी में समा बांध दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, अनंत और राधिका आपको नजर आएंगे और मुकेश अंबानी अपनी पोती के साथ में। और ये तस्वीर जहां पर मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ में। इस समारोह में देश विदेश के तमाम स्टार्स, बिजनेस टाइकून, बॉलीवुड के तमाम दिग्गज कलाकार पहुंचे हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर, दीपिका, रितेश देशमुख, जेलेनिया समेत तमाम बॉलीवुड कपल्स का जलवा देखने को मिला। पॉप स्टार रिहाना का परफॉर्मेंस धमाकेदार रहा। रिहाना के साथ में शाहरुख खान भी नजर आए और इसके अलावा करीना कपूर, जानवी कपूर, आलिया भट्ट समेत तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेस इस समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही क्रिकेट स्टार्स भी इस समारोह में शामिल हुए, जिसमें सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ में पहुंचे। तमाम सेलिब्रिटीज इस वक्त जामनगर में इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। जामनगर में अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए फेमस अमेरिकन सिंगर इकॉन भी पहुंचे और जामनगर एयरपोर्ट पर इकॉन का भारतीय परंपरा के साथ में स्वागत किया गया। इस दौरान वो बेहद खुश नजर आए और लोगों का मुस्कुराकर अभिवादन भी स्वीकार किया। इकॉन प्री वेडिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे। जामनगर में चल रहे अनंत राधिका प्री वेडिंग सेरेमनी में आज सिंगर अरिजीत सिंह का लाइव परफॉर्मेंस होगा। अरिजीत सिंह कार्यक्रम के लिए जामनगर पहुंच चुके हैं और जामनगर एयरपोर्ट पर अरिजीत सिंह देखे गए। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।